देश में 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है और प्रधानमंत्री मोदी अब तक मिशन मणिपुर पर थे। मणिपुर में इस समय बीजेपी की सरकार है और उसकी पूरी कोशिश है कि सत्ता को बरकरार रखा जाए, जिसको लेकर उसने तैयारी भी तेज कर दी है। पार्टी के बड़े नेता लगातार राज्य का दौरा भी कर रहे हैं और अब पीएम मोदी भी पार्टी प्रचार अभियान को तेज करने के लिए मणिपुर पहुंच गए हैं। चलिए देखते हैं इस पर हमारी ये रिपोर्ट। मणिपुर के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला माना जा रहा है। 60 सीटों वाली मणिपुर विधानसभा में 2017 में कांग्रेस को 28 सीटें मिली थी। इस चुनाव में कांग्रेस राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन सत्ता से दूर रह गई थी। बीजेपी को 60 में से 21 सीटें मिली और गोवा की तरह मणिपुर में बीजेपी ने गैर कांग्रेस दलों के साथ गठबंधन कर अपनी सरकार बना ली थी। मणिपुर में बीजेपी ने नेशनल पीपल्स पार्टी, नगा पीपल्स फ्रंट, लोजपा और 2 अन्य विधायकों के सहयोग से सरकार बनाई थी। बीजेपी के एन बीरेन सिंह राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। वैसे बीरेन सिंह भी बीजेपी में कुछ दिनों पहले ही शामिल हुए थे और कांग्रेस में सीएम ना बनाए जाने के चलते नाराज थे और बीरेन सिंह को बीजेपी ने तुरंत अपनी पार्टी में शामिल होने का ऑफर दे दिया था। मणिपुर में विधानसभा का कार्यकाल 19 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है, जिसके चलते पीएम अब मिशन मणिपुर पर हैं। पीएम के इस दौरे को मणिपुर में बीजेपी के चुनाव प्रचार के आगाज के रूप में देखा जा रहा है। इम्फाल में जनता को संबोधित करने से पहले पीएम ने राज्य को 4,800 करोड़ की सौगात दी। मणिपुर में प्रधानमंत्री ने लगभग 1850 करोड़ रुपए लागत वाली 13 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और लगभग 2,950 करोड़ रुपए लागत वाली 9 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब मैं प्रधानमंत्री नहीं बना था, उससे पहले भी अनेक बार मणिपुर आया था। मैं जानता था कि आपके दिल में किस बात का दर्द है, इसलिए 2014 के बाद में दिल्ली को भारत सरकार को आपके दरवाजे पर लेकर आ गया। ये सब आपके एक वोट की ताकत है, जिसकी वजह से मणिपुर के 6 लाख परिवारों को पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मुफ्त राशन का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि कुछ लोग सत्ता पाने के लिए मणिपुर को फिर से अस्थिर करना चाहते हैं। ये लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब उन्हें मौका मिले और कब वो अशांति का खेल खेलें, लेकिन मणिपुर के लोग इन्हें पहचान चुके हैं। अब मणिपुर के लोग इनके झांसे में नहीं आएंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।